हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 12 इंग्लिश में। दोस्तों 5 आर्टिकल बताने वाले जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने एक आर्टिकल बताया था द राइजिंग प्राइस यानी बढ़ती कीमतें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यहाँ पर टोटल हमने 5 आर्टिकल फिर लेकर के आए और इस 5 आर्टिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बताने वाले हैं। और दोस्तों जैसे बताएंगे इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है और इन सभी आर्टिकल को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आर्टिकल जो है आपके 4 से 5 साल 6 साल आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 5 आर्टिकल आप सभी बच्चों को अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी का स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम से पहले जितने भी क्लासेस चलेंगे सभी इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन जो बनेंगे उसमें आपके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो आप सभी तैयार रहिएगा। साथ में दोस्तों जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले टेलीग्राम को, उसके बाद जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप नंबर मिल जाएगा, वहां से बिल्कुल फ्री में जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलते हैं उसका लिंक जो है उसमें शेयर किया जाता है, ठीक है। तो उससे भी आप देख सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर लगता है इंपॉर्टेंट जो भी पीडीएफ हमें देना चाहिए बिल्कुल हम फ्री में आप सभी को प्रोवाइड करते हैं, तो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सब चीज़ों के लिए दोस्तों आपको सिंपल से काम करना है, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कम से कम एग्जाम तक तो बिल्कुल करके रखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन यानी एक भी क्लास आप सभी के लिए मिस ना होने पाए। साथ में दोस्तों आप सभी को हम बार बार बताते चलते हैं कि आप सभी को अब से जो तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपसे सिर्फ बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को ही आपको अब सिर्फ पढ़ना है, नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। खास तौर पर कोशिश करिएगा 2022 वाले क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा। 2022 के बाद जो लगातार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे 2022 में भी आया है, ठीक है, 21 में भी आया है, 20 में भी आया है, फिर ठीक है 19 में, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको दिख जाता है उसको आप तैयार करिएगा, वो 23 में रिपीट करेगा। यही आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर का यही फिलॉसफी है, जो बता रहे उसी तरीके से आप तैयारी करते रहिएगा और बिल्कुल कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं जो कि क्वेश्चन सेलेक्टेड रहेंगे उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने 5 जो है आर्टिकल हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और दोस्तों अगर बात कर लेते हैं आर्टिकल में थोड़ा मोटी मोटी बात हम आपको बता देते हैं कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा और इसके लिए जो है यहाँ पर 10 अंक निर्धारित, यानी बहुत ज़्यादा आपके बात करें तो 10 अंक यहाँ पर निर्धारित है। साथ में दोस्तों आपको बता दें कि इसको आपको 100 से लेकर के 150 शब्दों में ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा भी अगर मेहनत करेंगे तो आप नंबर इसमें बहुत ही अच्छा ला सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने पहला सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, टेलीविजन इट्स यूज एंड मिस यूज। यानी दोस्तों अगर बात कर लेते हैं ये कई तरीके से आपसे पूछ सकता है, या सोशल इफेक्ट ऑफ टेलीविजन, ठीक है, या इट्स यूज एंड एब्यूजेस और टीवी सीरियल्स एंड क्राइम्स। अब देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम 14 में, 15 में, 19 में, 20 में आने वाले जो और 4 आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो और भी ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यानी दोस्तों अगर हम बात करें तो ये कहा है कि टेलीविजन इट्स यूज एंड मिस यूज, यानी टेलीविजन उसके उपयोग और दुरुपयोग, नाम समझते चलिएगा। या फिर आपसे पूछ सकता है सोशल इफेक्ट ऑफ टेलीविजन, यानी कि बच्चों अगर बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टेलीविजन के सामाजिक प्रभाव, या फिर दोस्तों इट्स यूज, ठीक है, तो यानी कि दोस्तों इसके उपयोग और दुरुपयोग इसके क्या हो सकते हैं, टीवी सीरियल एंड क्राइम, यानी कि दोस्तों टीवी धारावाहिक और अपराध, इससे जुड़ी आपको यहां पर आपसे आर्टिकल पूछ सकता है। तो बच्चों इसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं आप आर्टिकल में। तो हमने पिछले भी क्लास में जब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताया था तो उसमें हमने ये बताया था कि 4 से 5 आपको हेडिंग लिखनी है, क्योंकि आपको 100 से लेकर के 150 शब्दों में ही लिखना है। तो उसमें हमने ये भी बताया था कि आपको जो है कि 2 हेडिंग आप सभी के लिए कोई भी आर्टिकल लिखेंगे 2 हेडिंग आपके काम रहेगा। जैसे कि आपका पहला हो जाता है आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि दोस्तों परिचय, यानी कि अगर इसके बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप इसके बारे में परिचय डालेंगे कि इंट्रोडक्शन, ये इसके बारे में थोड़ा मोटी मोटी चीज़ जो है आप लिखेंगे।
तो बच्चों ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम 5 बताने वाले हैं, तो आपको मोटे मोटे तौर पर जो है हम हेडिंग के माध्यम से बता देते हैं। अगर आप कहेंगे तो पीडीएफ भेज देंगे, या फिर दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में भी इन सभी को खोजेंगे तो भी आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जो है टेलीग्राम पर भी इस वीडियो को जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर टेलीविजन के सामाजिक प्रभाव या इसके उपयोग और दुरुपयोग क्या है टेलीविजन के, तो इंट्रोडक्शन में पहले जान लेंगे कि टेलीविजन है क्या। यानी कि अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन में, यानी कि परिचय में, कि विज्ञान ने हमें अनेक प्रकार के, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि विज्ञान ने हमें अनेक प्रकार उपहार दिए हैं, जैसे टेलीविजन उनमें से हमारा एक है। ठीक है, यह एक आधुनिक आविष्कार, टीवी चालू करें और उसको आप अपने छोटे से कमरे में पूरी दुनिया को देख सकते हैं टीवी के माध्यम से। तो इस तरीके से चीज़ें जो है आप इंट्रोडक्शन में जो है दिखा सकते हैं। पहला हेडिंग आपने डाल दिया परिचय। इसके बाद दोस्तों अगर आपका हेडिंग बन जाता है इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड्स। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो विश्व की घटनाएं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आप लोग नोट करना है तो लिख लीजिएगा, विश्व की घटनाएं। ठीक है, इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड यानी विश्व की घटनाएं। तो दोस्तों टीवी के माध्यम से हम विश्व में जो भी घटनाएं घटित हो रही होती हैं वो हम टीवी के माध्यम से जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें जो है आप यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप तीसरा इसमें हेडिंग आप चाहें तो डाल सकते हैं यहां पर जो है। ठीक है, यानी दोस्तों मनोरंजक मूल्य, एजुकेशन मूल्य हो गया था, सॉरी यहां पर। ठीक है, ये तीसरा आप डाल सकते हैं इंटरटेनिंग वैल्यू, यानी कि दोस्तों मनोरंजक मूल्य, यानी टीवी से हमें क्या मनोरंजन मिलता है, जिसमें कि हम लोग महाभारत, रामायण, सीरियल आदि चीजें जो हैं हम देखते हैं। तो इसमें आप हेडिंग में इस तरीके से चीजें लिख सकते हैं। इसका चौथा अगर बनाना चाहते हो तो आप हेडिंग बना सकते हैं एजुकेशनल वैल्यू, यानी दोस्तों शैक्षिक मूल्य या शिक्षा का मूल्य। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी चीजें आप क्या है टेलीविजन से जो है आप शिक्षा के बारे में भी जो है आप यहाँ पर पढ़ते हैं और इसके बारे में जो है नॉलेज रखते हैं, जानते हैं। इस सब चीजें जो बना करके अपने से लिखना, बिल्कुल आपको यहां पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला आप बनाना चाहते हैं तो हेडिंग बना सकते हैं डिसएडवांटेज, यानी दोस्तों इससे नुकसान क्या है, इससे नुकसान क्या है। तो नुकसान में भी आप चाहें तो दिखा सकते हैं कि जिस तरह एक प्यारे गुलाब में कांटे होते उसी तरह टीवी में भी नुकसान होते हैं। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, छात्र टीवी देखने में अपना कीमती समय जो है बर्बाद करते हैं। तो इस तरीके से चीजें दिखा सकते हैं, क्योंकि ये देखिएगा ये आपके जीवन लाइफ से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, तो इस तरीके से चीजें दिखा सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों लास्ट में आप लिखेंगे कंक्लूजन, जिसको हम लोग बोलते हैं निष्कर्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं निष्कर्ष। और डिसएडवांटेज को बोलते हैं हम लोग क्या भाई, नुकसान। थोड़ा सा आप सही बच्चे ध्यान देंगे, जो नए बच्चे हैं कम से कम इसका अंग्रेजी के हिंदी जानते रहेंगे तो चीजें आप बना करके लिख सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको 100 से लेकर के 150 वर्ड में लिखना, अगर 4-5 हेडिंग भी आप डाल लेते हैं तो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो 5-6 हेडिंग आपको बताते हैं। इंट्रोडक्शन है, परिचय, कोई भी आर्टिकल लिखेंगे, सही बच्चे ध्यान देंगे, सर कोई भी आर्टिकल लिखेंगे, इंट्रोडक्शन आप सभी को लिखना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों 2-3 हेडिंग आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है लास्ट में आप कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इससे क्या निष्कर्ष निकल करके आई हुई है, उसको आप लोग दिखा सकते हैं। जैसे इसमें अगर निष्कर्ष में अगर लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि टेलीविजन का सही उपयोग होना चाहिए, हमारे टीवी कार्यक्रम में शिक्षा और मनोरंजन का उचित संयोजन होना चाहिए। यह अफसोस की बात है कि अंध विकास कार्यक्रम जैसे कि अपराध हो गया और हिंसा भरे हुए होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हमें उस हिसाब से देखना चाहिए, जो हमारे लायक है वही हमें देखना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आप कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों पहला आर्टिकल रहा। दूसरा आर्टिकल हमने लिया हुआ मोबाइल फोन यूज और मिस यूज, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 4 साल पूछा हुआ है, 14 में, 15 में, 17 और 20 में क्वेश्चन आया। तो मोबाइल फोन्स ये तो आपके बिल्कुल दिनचर्या से, आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है मोबाइल फोन, और इसका यूज क्या है, मिस यूज क्या है, इस सब चीजें जो है आप अपने तरीके से भी इसको आप कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपका वही हेडिंग रहेगा। ठीक है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सब पहले हेडिंग आप लोग डालेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, यानी कि फोन के बारे में आप बताएंगे कि मोबाइल फोन विज्ञान की एक अद्भुत देन है। विज्ञान ने यात्रा, परिवहन, संचार, व्यापार जैसे विकास के सभी क्षेत्रों में हमारे जीवन को क्रांति ला दी है। वाणिज्य, मनोरंजन आदि विज्ञान के अंग है, उपहारों में मोबाइल फोन भी एक जो है महत्वपूर्ण जो है इसका यानी महत्वपूर्ण क्या है आपका योगदान है। ठीक है, इससे संचार को बहुत तेज और आसान बना दिया है। आधुनिक जीवन में
तेजी से आगे बढ़ रहा हम या हमारे बहुत सारे यानी व्यस्त जीवन लाइफ में भी इसका जो है बहुत बड़ा क्या है रोल है, किसका, मोबाइल फोन का। यानी हम लोग घर बैठे जो है एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, एक दूसरे से जो है कम्युनिकेशन यानी कि दोस्तों एक दूसरे से जो बिल्कुल आसान तरीके से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, दूर होते हुए भी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसमें इंट्रोडक्शन में आप परिचय में लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आप हेडिंग इसमें बना सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक है, एडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें आप लिखेंगे मोबाइल फोन के लाभ। इसका अर्थ हो गया भाई आपका मोबाइल फोन के लाभ। आप इसको हिंदी में भी लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो मोबाइल फोन के लाभ में आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि मोबाइल फोन से हम दूर रहे व्यक्ति से हम बिल्कुल आसान तरीके से बात कर सकते हैं और सभी चीज़ें जो हैं बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। और इससे हम जो है अच्छे से हम फोन से हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है आप इसमें आप दिखा सकते हैं इसके यूज में, ठीक है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर एडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन था, यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन, यानी कि दोस्तों मोबाइल फोन के नुकसान। अब इस एक हेडिंग और आपका बन जाता है मोबाइल फोन के नुकसान, ठीक है। तो मोबाइल फोन के नुकसान में आप दिखा सकते हैं कि अब इसमें यानी मोबाइल फोन के नुकसान में आप दिखाएंगे कि विज्ञान के अन्य सभी उपहारों की तरह मोबाइल फोन का भी दुरुपयोग हो रहा है। यह लोगों के हाथ का खिलौना बन गया है, अपनी हैसियत दिखाने का जरिया। किशोर, छात्र, ठीक है, व्यवसायी, सेवा वर्ग के लोग और यहाँ तक कि आम आदमी भी अपने पास जो मोबाइल फोन रखना पसंद करते हैं। अब लोग लैंडलाइन पर फोन करना पसंद नहीं करते क्योंकि इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन एक मोबाइल फोन इतना आसान है कि हमारे जेब में जो है इसको ले करके हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें इसके आप मोबाइल फ़ोन के नुकसान में भी दिखा सकते हैं, क्या क्या नुकसान है ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद दोस्तों लास्ट में आप कंक्लूजन ध्यान सुनिएगा। अगर 4 से 5 हेडिंग या 4 भी हेडिंग आप लोग लिख देते हैं तो भी आपका जो है आर्टिकल में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों निष्कर्ष आ जाता है। निष्कर्ष से आप जो आपने लिखा उसका निष्कर्ष इसमें आप लिख देंगे कि आज का ज़्यादातर छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है, वे उन्हें कक्षाओं में कोचिंग कक्षाओं में ले जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा व्याकुलता का स्रोत है। आमतौर पर मोबाइल फ़ोन वाले छात्र बैंक बेंचर होते हैं, वे कॉल के माध्यम से बातचीत करते रहते हैं। इस सब चीज़ें जो है कंक्लूजन निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं। 4 से 5 हेडिंग आप सभी को बना करके लिख लिए, बिल्कुल आप सभी लिख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों तीसरा आपका आर्टिकल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पॉल्यूशन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है, या पॉल्यूशन कर्स एंड रेमिडीज। यानी कि दोस्तों ये देख सकते हैं 2014 में, 16 में, 18, 20 और 21 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसे हम बात करें तो हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसका मतलब यानी कि महानगरों में प्रदूषण या प्रदूषण बोल रहा है और श्राप और उपचार इसके क्या क्या हैं इसके बारे में आपको बतानी। यानी कि अगर बात करें तो मोटा मोटा पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के बारे में आपसे यहाँ पर आर्टिकल में पूछा हुआ है। तो प्रदूषण में जैसे आप सभी हिंदी में पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है आपको प्रदूषण के बारे में आपको देनी है, ठीक है। तो पहला आप डाल देंगे प्रस्तावना में आप डाल सकते हैं कि दुनिया में कई समस्याएं हैं, लेकिन प्रदूषण आज पूरी दुनिया के सामने सबसे गंभीर समस्या है। पहला सेंटेंस आप ये लिखेंगे, यह एक राक्षस है जो आधुनिक दुनिया को किसी और चीज से ज्यादा परेशान कर रहा है। पृथ्वी पर प्रदूषण, भगवान जल प्रदूषण में, ठीक है, पृथ्वी पर प्रदूषण जो है ये वातावरण में प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ गंदगी भी है। यानी कि कई प्रकार से आप प्रदूषण के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं मोटे मोटे इंट्रोडक्शन में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आप पहला हेडिंग डालेंगे बिग सिटीज मोस्ट पॉपुलेटेड। यानी कि दोस्तों बड़ा सिटीज जो है वो सबसे ज्यादा जो है क्या है, प्रदूषित है। यानी कि बड़े शहर सबसे प्रदूषित, यहाँ इसका मतलब हो गया भाई बड़े शहर सबसे प्रदूषित, ठीक है, बड़े शहर सबसे प्रदूषित। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बड़े शहर है उससे प्रदूषण सबसे ज्यादा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा शहर है तो उसमें टेक्नोलॉजी रहेगा, बहुत सारे उसमें क्या है आपके कल कारखाने रहेंगे, जिससे कि वो क्या है कि पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होने की उम्मीदें और होते भी हैं।
इसके बाद दोस्तों आप हेडिंग बना सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी दोस्तों ठीक है प्रदूषण के प्रभाव, या ठीक है इसका मतलब हो गया प्रदूषण के प्रभाव। तो प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव है इसके बारे में आप दिखा सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। इसके बाद दोस्तों स्टेप टू एवॉइड पॉल्यूशन, आप ये हेडिंग भी डाल सकते हैं, यानी कि दोस्तों प्रदूषण से बचने के उपाय, प्रदूषण से बचने के उपाय, ठीक है ये बता सकते हैं। यानी दोस्तों प्रदूषण से बचने के लिए हमें क्या करना है चाहिए कि हमें कम से कम वाहनों का यूज करना चाहिए, पेड़ पौधे हमें अधिक मात्रा में लगाना चाहिए, इस तरीके से चीज़ें जो है आप इसमें दिखा सकते हैं। पॉल्यूशन में भी आप दिखा सकते हैं काइंड ऑफ पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण के प्रकार भी आप चाहें तो दिखा सकते हैं, उसमें आसान होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप आगे डाल सकते हैं निष्कर्ष कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष क्या निकल करके आती है ये दिखा देना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगला है आपका चौथा है शायद द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि भारत में जनसंख्या की समस्या वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं 2007, 9, 10, 15 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको भी दिखा सकते हैं। यानी कि भारत में जनसंख्या की समस्या क्या है, तो सबसे पहले आप दिखा देंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। यानी दोस्तों ये जनसंख्या बढ़ना ये पूरे देश की समस्या है, जिसमें कि भारत की समस्या सबसे जटिल है, क्योंकि यहाँ पर जो है शिक्षा, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि शिक्षा की कमी होने से की वजह से भी जो है यहाँ पर पॉल्यूशन जो है आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें इंट्रोडक्शन में दिखाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप हेडिंग अगला बनाएंगे ओवर पॉपुलेशन इन ए कर्स, यानी कि दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो अधिक जनसंख्या एक अभिशाप है, किस रूप में है, यानी कि आप वही दिखा सकते हैं यहाँ पर जो है एक शिक्षा को भी दिखा सकते हैं कि शिक्षा न होने की वजह से भी जो है भारत की जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला हेडिंग आप देख सकते हैं कि केस ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या है, तो ये भी आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल आप आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है आगे हम बात कर लेते हैं कि मीन्स टू चेक पॉपुलेशन, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं कि जनसंख्या जांचने के उपाय, यानी कि जनसंख्या को हम कैसे जांच सकते हैं, कैसे परख सकते हैं, इस चीज़ बना करके लिख सकते हैं। अंतिम में आप कंक्लूजन डालेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है आपका जो है कि शायद पांचवा है आपका टेररिज्म, यानी दोस्तों आतंकवाद, ठीक है आतंकवाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट देख सकते हैं 16, 17, 18, 20 और ये 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं आतंकवाद के लिए। तो आतंकवाद आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, हिंदी में भी आपसे पूछता है निबंध आतंकवाद के लिए, तो यहाँ पर चीज़ें जो है आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हेडिंग आपका क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन, बार बार बताने का मतलब यही कि आप अच्छे से आर्टिकल को लिख पाएं। बाकी आने वाले समय में अगर एक आर्टिकल और भी इंपॉर्टेंट लगता है तो हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आप हमने टोटल 5 महत्वपूर्ण आर्टिकल लेकर के आए हैं, ताकि हमने आपको मोटे मोटे तरीके से आपको हेडिंग बता दिया ताकि आप सही इसको अच्छे से तैयार कर पाएँ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन यानी आतंकवाद होता क्या है, तो आतंकवाद से तो पूरा वर्ल्ड ही परेशान है, जिसमें कि भारत भी जो है आतंकवाद से जो है परेशान है, तो इससे पूरी दुनिया जो है प्रभावित है। इस तरीके से आप परिचय में यहाँ पर आतंकवाद में दिखा सकते हैं। व्हाट इज टेररिज्म, यानी दोस्तों आतंकवाद क्या है, ठीक है आतंकवाद क्या है, तो ये भी चीजें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है आतंकवाद क्या है। तो यहाँ पर यानी मानव जाति के लिए भी आतंकवाद का खतरा क्या है, इस तरीके की चीज़ें जो है आप दिखा सकते हैं कि आतंकवाद क्या है। तो आतंकवाद का अर्थ समाज और सरकार में आतंक का निर्माण ही क्या है, हमारा आतंक है। स्वतंत्रता पूर्व युग में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस उपकरण का उपयोग ब्रिटिश साम्राज्य को धमकाने के लिए किया था। उनकी वैन पर बम फेंके गए, रेलवे लाइन से फिश प्लेट हटा दी गई। आतंकवादी अपने स्वार्थी मंसूबों को पूरा करने के लिए लोगों में भय दहशत पैदा करते हैं और उन्हें मारते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें जो है आप दिखा सकते हैं कि आतंकवाद होता क्या है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों टेररिज्म इन इंडिया, यानी कि दोस्तों भारत में आतंकवाद क्या है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि भारत में आतंकवाद पिछली शताब्दी के 80 के दशक में पंजाब में अस्तित्व में रहा है, ठीक है। पहले अगर बात करें स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद राज्य ने अराजकता, ठीक है अराजकता और सामूहिक हत्याओं का सबसे बड़ा भयानक रूप देखा। तब से देश में
कई हिस्सों में आतंकवादियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर के, जैसे कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों आतंकवादियों की गतिविधियां चरम पर हैं, तो इस तरीके से चीज़ें आप दिखा सकते हैं कि भारत में आतंकवाद क्या है। तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आप हेडिंग डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, हाउ टू टैकले दिस सिचुएशन, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं जो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी चीज़ें जो है आप दिखा सकते हैं। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे भी अगर हम दिखाना चाहें तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है, कि इस स्थिति से हम कैसे निपटे। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में आप डिटेल लिख देंगे, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोस्तों 5 महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जो कि हमने स्टार्ट तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी जो आपके क्वेश्चन बैंक में अगर कुछ आर्टिकल बच जाते हैं तो कम से कम जो है 2022, सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो 2022 वाला आर्टिकल पूछा गया है उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, उसमें से रिपीट करेगा आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ठीक, उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।